रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। In the connection of heme biosynthesis, today in this lecture we are going to start heme synthesis disorders. Heme synthesis disorders are called porphyria. Greek porphyria means purple. In this disease, urine becomes colored and it becomes dark red in color. So due to this color, this disease is termed as porphyria. There are two types of porphyria. जब हम हीम सिंथेसिस की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि हीम सिंथेसिस अकर्स इन लिवर एज वेल एज रेटिक्यूलोसाइट्स। तो लिवर की हीम सिंथेसिस में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो वो डिफेक्ट हेपेटिक पोर्फायरिया कहलाता है, और अगर रेटिक्यूलोसाइट्स में हीम सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसे एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया कहा जाता है। अब हम पोर्फायरिया को डिटेल में डिस्कस करें। देयर आर टू टाइप्स, अक्वायर्ड पोर्फायरिया। अक्वायर्ड पोर्फायरिया एज द नेम इंडिकेट्स किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर यहाँ लेड पॉइजनिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ लेड ब्लॉकेड हो जाएगी एंजाइम की डेल्टा अमाइनो लेवोलोनिक एसिड डिहाइड्रेटेज की, जिसकी वजह से डेल्टा अमाइनो लेवोलोनिक एसिड साइटोसोल में जाकर पोर्फोबाइलिनोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। याद कीजिए वो रिएक्शन जिसमें डेल्टा अमाइनो लेवोलोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर पोर्फोबाइलिनोजन सिंथेसाइज कर रहे थे। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाएगा और अब पूरी हीम सिंथेसिस ही स्टॉप हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेड पॉइजनिंग, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक पोर्फायरिया की, जिसमें एंजाइम्स डिफेक्ट आ रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। दिस acute intermittent porphyria is the second most common type of porphyria. In this is due to the defect in the enzyme uroporphyrinogen 1 synthase. This uroporphyrinogen 1 synthase is also called porphobilinogen deaminase. इसका फंक्शन होता है कि ये पोर्फोबाइलिनोजिन के 4 मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके टेट्रापायरोल फॉर्म कर लेता है, लेकिन ये टेट्रापायरोल लीनियर मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो अगर ये टेट्रापायरोल फॉर्म ना हो सके तो पोर्फोबाइलिनोजिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी और इससे पहले डेल्टा अमाइनो लेवोलोनिक एसिड की भी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होकर एब्डोमिनल नर्व्स पर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया। अच्छा, एक चीज़ डिस्कस होने से रह गई, अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया इज हेपेटिक टाइप ऑफ पोर्फायरिया। So next comes the congenital erythropoietic porphyria. As the name indicates, it is erythropoietic porphyria. This is due to the defect in enzyme uroporphyrinogen 3 co-synthase. अब uroporphyrinogen 3 co-synthase लीनियर टेट्रापायरोल को साइक्लिक टेट्रापायरोल में कन्वर्ट करता है और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है uroporphyrinogen 3. So by the deficiency of this enzyme, uroporphyrinogen 3 cannot be synthesized and the accumulation of again porphobilinogen occurs. In this, urine becomes dark red in color. This is very rare type of porphyria. Next comes the porphyria cutanea tarda. यहाँ एक वर्ड क्यूटेनिया आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी थोड़ी देर में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये ख़ास टाइप का जो पोर्फायरिया है, दिस इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट इन द एंजाइम यूरोपोर्फायरिनोजिन डी कार्बोक्सिलेज विच कन्वर्ट्स यूरोपोर्फायरिनोजिन 3 इनटू कोप्रोपोर्फायरिनोजिन 3। देखिए, यूरोपोर्फायरिनोजिन 3 साइक्लिक टेट्रापायरोल है। इस साइक्लिक टेट्रापायरोल की फॉर्मेशन से फाइनली हीम की सिंथेसिस तक जितने भी टाइप के पोर्फायरिया डेवलप हो सकते हैं उन सब में फोटो सेंसिटिविटी कॉमन होगी। क्यों कॉमन होगी? फोटो सेंसिटिविटी इज अ रिएक्शन टू विजिबल लाइट ऑफ अबाउट 400 नैनोमीटर। फोटो सेंसिटिविटी क्यों होती है? Porphyrins in the presence of sunlight become excited and react with molecular oxygen. ये molecular ऑक्सीजन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन रेडिकल्स लाइसोसोम्स को रप्चर कर सकते हैं, और जब लाइसोसोम्स रप्चर होते हैं तो फिर ये डिग्रेडेटिव एंजाइम रिलीज कर देते हैं। इस रिलीज की वजह से स्किन डैमेज हो जाता है,
एंड रिपीटेड अटैक्स होते हैं डर्माटाइटिस के एंड स्कारिंग के। लिहाजा अब से यानी इस स्टेज से नीचे जितने भी पोरफायरिया हम डिस्कस करेंगे उन सब में फ़ोटो सेंसिटिविटी ज़रूर नज़र आएगी, राइट। दिस इज़ अ की पॉइंट, ठीक है। सो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोरफायरिया। इसमें क्या होता है, यूरोपोरफायरिनोजन 3 डेफिनेटली जो सबस्ट्रेट है, जब एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो सबस्ट्रेट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, यूरिन कलर्ड हो जाएगा और फोटो सेंसिटिविटी सिम्टम्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया। दिस इज़ हेपेटिक टाइप ऑफ पोरफायरिया और इसमें यूरोपोरफायरिनोजन एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन ये दोनों यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेंगे, यूरिन में एंड फीसेस में। दिस इज़ due to the enzyme defect coproporphyrinogen oxidase. Coproporphyrinogen oxidase is mitochondrial enzyme और ये रिस्पॉन्सिबल है कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 को प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 या प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट करने का। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 हो या प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 हो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 की एक्यूमुलेशन से यूरिन एंड फीसेस कलर्ड हो जाएंगे। इसके सिम्टम्स फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स मौजूद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी वेरीगेट पोरफायरिया। वेरीगेट पोरफायरिया इज ड्यू टू द एब्सेंस और डिफेक्ट इन प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। दिस इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 इनटू प्रोटोपोरफायरिन। In this variegate porphyria all porphyrins यानी porphyrinogen 9 से पहले भी जो porphyrinogen फॉर्म हुए हैं वो accumulate हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूरिन कलर्ड हो जाएगा। इसके सिम्टम्स में फोटोसेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन एंड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स हैं। इसके बाद लास्ट में आ जाता है प्रोटोपोरफायरिया। दिस इज़ हेरिडिटरी टाइप ऑफ एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। This is due to the defect in the enzyme ferrochelatase. Ferrochelatase प्रोटोपोरफायरिन के साथ फेरस आयन अटैच कर देता है और फाइनली हीम मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। इस पोरफायरिया में ना तो पोरफायरिन और ना ही इसका कोई प्रिकर्सर यूरिन में आएगा, बल्कि पोरफायरिन प्लाज्मा में, आरबीसी में एंड फीसेस में प्रोटोपोरफायरिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इसके सिम्टम्स भी फोटो सेंसिटिविटी शामिल हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोरफायरिया। अल्लाह ताला दुआ है कि हमें इन तमाम बीमारियों से बचाकर अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।